पहली बात तो ये कि हर कोई एक्सपीरियंस वाले को डिमांड नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, वो हायर भी करना चाहते हैं, और वो ऐसे लोगों को चांस देते हैं, मौका देते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए क्योंकि उनको हायर करने में पैसे कम देने पड़ते हैं। उन्हें भी पता होता है कि जब वो किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर करेंगे, किसी एक्सपर्ट को या बहुत किसी तजुर्बेकार को, तो वो ज़्यादा पैसे मांगेगा। उस वक्त वो लोग जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं अपने बिज़नेस के, या कोई आइडिया होता है, तो वो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। वो चाहते हैं थोड़ा बहुत टेस्टिंग ट्रायल हो जाए, तो उस पर वो नॉन एक्सपीरियंस या लेस एक्सपीरियंस को भी हायर कर लेते हैं। ये तो चीज़ गलत है, ये बात कि हर कोई सिर्फ एक्सपीरियंस को ही हायर करता है, ये बात दुरुस्त नहीं। दूसरी बात, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप सर्विसेज देना चाहते हैं, तो यार सीधी सी बात है, उसका एक्सपीरियंस उसी पर आएगा ना जब आप खुद अप्लाई करेंगे। एक राइटर जिसने राइटिंग सर्विसेज देनी है, उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ का होगा? राइटिंग का। राइटिंग एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? जब वो लिखेगा। तो लिखने के लिए कहाँ पैसे लगते हैं? उठाओ नोटपैड, लिखना शुरू कर दो, उठाओ अपना पेन पेपर, लिखना शुरू कर दो, उठाओ अपनी कोई वेबसाइट, ब्लॉग उठाओ, कुछ भी बनाओ ऑनलाइन, लिखना शुरू कर दो। फेसबुक पे लिखना शुरू कर दो, प्रोफाइल पे लिखना शुरू कर दो, क्योरा पे लिखना शुरू कर दो, मीडियम पे लिखना शुरू कर दो। जब आप लिखते जाओगे, जितना लिखते जाओगे, जिस सवाल का जवाब लिखो, जिस टॉपिक पे लिखो, जो मर्ज़ी आपका पैशन हो, शौक़ हो, मशगला हो, वगैरह वगैरह, आप जिस पे चाहे लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखते जाएँ, लिखने का तजुर्बा हो गया। वही सब कुछ जो आपने तजुर्बा किया, ट्राई अपने तौर पे प्रैक्टिस करते रहे या लिखते रहे, वही आपका पोर्टफोलियो भी हो गया। अब किसी ने राइटिंग सर्विसेज देनी हो तो उसको वो दिखा सकता है किसी को, ये ले भाई देख ले काम, हायर करना है तो कर, नहीं तो जा। इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर जिस सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी हो वो क्या करे? सोशल मीडिया मार्केटिंग करे, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करे ना। दूसरों को फ्री सर्विसेज किस बात की देना उसने? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझाता हूँ भाई। मैं जो मर्जी सर्विसेज दे रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस दे रहा हूँ, या और दीगर हाई फाई लो जो भी सर्विसेज दे रहा हूँ। बात यह है कि मैं जब वो सर्विसेज दे रहा हूँ तो भाई मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं अपनी मार्केटिंग खुद करूँगा ना, या तो मैं किसी मार्केटर को हायर करूँगा सोशल मीडिया के। अगर उसको हायर करूँगा तो उससे मैं क्या चाहूँगा? मैं उससे ये चाहूँगा कि भाई जो मेरी सर्विसेज हैं आप इसके बारे से प्रमोट करो, मार्केट करो, ताकि मुझे कस्टमर मिले, मुझे क्लाइंट मिले। तो वो मेरे बारे में लिखेगा, मेरे सर्विसेज के बारे में बताएगा, मेरे हवाले से जो कुछ करना वो करे। ठीक है, मकसद क्या है? मुझे तो चाहिए कस्टमर। ला भाई लीड ला, मैं उनसे बात करके क्लोज करूँ। और अगर ये काम मैं किसी को हायर करके नहीं करवाना चाहता तो मैं खुद पोस्ट खोलूँ, लिखूँ मैसेज, एडवर्टाइज़ करूँ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे पोस्टर लिखूँ, या वीडियो पे आके बात करूँ, या किसी प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूट्यूब और वगैरह वगैरह पे जाके अपने बारे में बताऊँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है, ये वो फ़लाँ दिमाग है, जिस तरह दूसरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ जी, वीडियो के थ्रू भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। सो जनाब, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस देनी है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसे आएगा? आपको कोई अगर नहीं हायर कर रहा, लेट सपोज कोई हायर नहीं कर रहा, हालांकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चाहिए सोशल मीडिया मार्केटर्स, इवन फेसबुक ग्रुपों में भी होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई नहीं हायर कर रहा, तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग किसकी करनी है? अपनी करें ना। आप अपनी मतलब आप अपने आप को टेस्ट कर लें कि आप जब अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो कोई आपको हायर कर रहा है, मतलब कोई इंगेजमेंट मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, कोई लीड्स आ रही हैं, आपको नहीं आ रही, आप क्लोज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अपनी मार्केटिंग करें, अपनी सेल कर लें। आप सर्विस दे रहे हैं ना, तो उस सर्विस के हवाले से जब आप मैसेज लिख के हैं, कुछ भी लिख के हैं, उसमें कॉपी राइटिंग करें, कुछ भी करें, फिर आपको इंगेजमेंट मिले, लीड्स मिले। इंगेजमेंट तो इतने मैटर नहीं करती, सन्नाटे पड़े हो खैर है, लीड्स मिले, उन लीड्स को आप कन्वर्ट करके सेल कर लें। तो जब आप अपने लिए कर लेंगे, तो जो काम आप अपने लिए कर लेंगे वही काम आप दूसरों के लिए कर सकते हैं ना। तजुर्बा तो आपको अपने ऊपर ही करने पे आ जाएगा। क्या तजुर्बे की कितनी देर लगती है? सोशल मीडिया मार्केटर अपनी मार्केटिंग का तजुर्बा अपने ऊपर कर सकता है। जब तजुर्बा होता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर वो दूसरों को सर्विस दे सकता है। किसको? इतने सारे लोग बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे लोग अपनी वेबसाइट बनाए हुए हैं, इतने सारे लोग फेसबुक के ऊपर लगे पड़े हुए हैं,
अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप जब आंखों से ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन अपनी पोस्टें कर रहा है और अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है और फेल किस्म की कोशिश कर रहा है, एक बात करता हूँ, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, तो भाई आप उसके इनबॉक्स पे पहुँच जाएंगे भाई, क्योंकि आपको दिख जाएगा ये प्रमोशन करने की लगा हुआ है, अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है और इसके अंदर कोई घट दाम वाम नहीं है इसकी पोस्ट में। तो आप उसको जाके इनबॉक्स में अप्रोच कर सकते हैं, भाई आप को मैं हेल्प कर सकता हूँ ये फलाना दिमाग का, लेकिन कब, जब आपके पास रिजल्ट्स होंगे अपनी ही सोशल मीडिया मार्केटिंग के। वरना जो सोशल मीडिया ये freelancer.com, अपवर्क या upwork.com वगैरह पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जाके उस पर अप्लाई करें। और अगर ये नहीं तो जी साथ में फाइवर पे सर्विस जाके स्टार्ट सेल योर सर्विसेज बना लें अपनी बहुत सारी इससे रिलेटेड। देखें दूसरों को वो क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी क्यू में लगे हुए, उनको मिल रहा है, आपको भी मिल सकता है अल्लाह के फजल से। जाएँ अपना अटैम्प्ट करें, अपनी सर्विसेज बनाएं, एडिशनल वो भी लगाए, तड़का वो भी लगा दें। एक लिमिट तक बनती है सर्विसेज, उसके बाद तो ऑर्डर का वेट करते हैं ना लोग। तो जी आपका जो काम है अगर नहीं बनाई तो वहाँ पे भी सर्विसेज बना दें। दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव फ्रीलांसिंग करें, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस पर अप्लाई करें। सोशल मीडिया आपके पास है, फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक ग्रुप्स है, ओपन है, आपको तो कोई अप्रूवल भी नहीं चाहिए, कोई लिमिट भी नहीं है। अपना मैसेज अभी नोटपैड पे खोलें, पोस्ट कर दें रेलिवेंट ग्रुप के अंदर। अगर आपने बिज़नेस ओनर्स को ऑफ़र देनी है तो बिज़नेस ओनर्स को जाके ग्रुप में उनको बताएं, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, ठीक है, ये मैं मेरा नाम ये है, मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, करें। फ्री के झंझट से बाहर निकल जाओ। मैंने फ्री सर्विस दी है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बन जाए, मैं फ्री सर्विस देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, अरे भाई क्या फ्री सर्विस, कितना पोर्टफोलियो बनाना है, लगा लो 10-20 पोर्टफोलियो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इतना ज़्यादा अपने अंदर। जब सर्विस हो ना, सर्विस के साथ एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज़ हो ना, कॉन्फिडेंस होता है। बंदा सिर्फ पैसे चार्ज करने आता है, सर्विस देता है, पैसे लेता है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ किसी ने बातचीत करनी हो, एक बात करता हूँ, मेरे साथ बातचीत करता हूँ 1-to-1 पे, ठीक है। अब 1-to-1 कन्वर्सेशन इज़ लाइक व्हेन आई लिसन टू पीपल एंड गिव देम सजेशन, फीडबैक, आइडियाज़, व्हाटएवर। उनका जो मर्जी टॉपिक हो, जो मर्जी क्वेश्चन हो, जो मर्जी कुछ हो, उन्हें कोचिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, मेंटरिंग सब कुछ उसी में मिल जाता है अल्लाह के फजल से। दे आर जस्ट ट्रांसफॉर्म, माइंडसेट ही बदल जाता है। अब ये चीज़ है, अब कोई आता जाए, मैंने भी तजुर्बे किए थे पहले, फ्री पोर्टफोलियो बनाना है, रिव्यू लेना है, पढ़े रहे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्यों कॉन्फिडेंस उसका कॉन्फिडेंस उस वक्त आता है जब मैं उस पर पैसे मांगता। वेब डेवलपमेंट पर मैंने बहुत कमाया अल्लाह के फजल से, लेकिन दिस वॉज अ डिफरेंट थिंग। उसमें तो पता है वेबसाइट देनी है, इसमें क्या देना है, इसमें तो बात करनी है, ठीक है। कोई क्या चीज़, उसको क्या मिल के आ रहा है, उसको मिल के आ रहा है, उसे हीलिंग मिल रही है, उसे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उसे क्लैरिटी मिल रही है, उसे आइडियाज़ मिल रहे हैं, उसे रास्ते मिल रहा है, उसकी लाइफ बदल रही है, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई नई चीज़ें मिल रही है, उसके खौफ ख़त्म हो रहे हैं, उसको पता है कितने बेनिफिट मिल रहे हैं उसको, तो बगैर दवाइयों के। तो जब नहीं पता था तो नहीं पता था, कर लिया जी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया, रिव्यूज़ पड़े रह गए, सब कुछ पड़ा रह गया। क्योंकि पैसे आगे से मांगूंगा तब पैसे मांगने का कॉन्फिडेंस आएगा ना उस चीज़ पे कि भाई ठीक है तूने मुझसे बात करनी है, पैसे दे पहले। एक मेरे साथ हुआ, किसी ने किसी को रिकमेंड किया मेरे रिलेटिव में, मेरे हवाले से, उसने पूछा कि सर मुझे आपसे टाइम चाहिए। मैंने उसे बता दिया 1 लाख फ़ीस है, कर लें आप जी, 1 लाख फ़ीस है, कर लें, मुझसे क्या बात करनी है। ये मेरी एक घंटे, मेरे साथ 1 घंटे की फ़ीस होगी। मैंने पता नहीं उसे 1 घंटा दिया, बताया था या नहीं बताया था। फिर मैंने तरस खा के, ठीक है, वही फ्री का 1 लाख आता, मैंने तरस खा के बोला नहीं चले जी आप कितना कर सकती हैं अफोर्ड। उसने कहा जी 20-25 कुछ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने और मज़ीद तरस खा लिया पूछ के कि आप क्या करती हैं, आपके वालिद क्या करते हैं। पता लगा वो टीचिंग करके कमा रही है और वालिद साहब के भी मसाइल हैं। मैंने कहा ठीक है भाई आप 10,000 जमा करा के ले लेना, कर लेना मीटिंग। अब डायरेक्ट 1 लाख से 10,000 क्या वैल्यू रह गई, ऐसे ऐसे ब्लंडर भी मारे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। इफ़ यू आर डिसाइडेड अबाउट कि आपने क्या चार्ज करना है, एक रेट सेट करें और चार्ज करना शुरू कर दें। आपने चाहे $100 में सर्विस देनी है, $100 में बेचें। आपने $1,000 में बेचनी है, $1,000 में बेचें। तय कर लें, सेट कर लें कि आपने इतने तो चार्ज करने ही करने हैं। या फिर सर्विस देना शुरू करें, फ्री का लफ्ज़ निकाल के फेंक दें, सर्विस दे रहे हैं जी। अब कोई जब आ जाए अपनी रिक्वायरमेंट्स बताए कि उसे क्या सर्विस चाहिए, उसमें क्या क्या काम करवाने हैं, उस काम और चीज़ों को, रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर प्राइस बता दें, ये कर लें चलें। लेकिन मैं फ्री सर्विस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे न्यू बाइज भी करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी क्योंकि जब फील्ड चेंज कोई करता है तो वो नई फील्ड में नया हो जाता है एक तरह से, लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना दूसरी फील्ड का। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के ब्लेंडर मैंने कुछ डिफरेंट फील्ड्स में आगे किए,
ठीक है, क्योंकि उस चीज़ में वो माइंडसेट नहीं स्विच हो रहा था जो दूसरी फील्ड का था। तो फिर वहाँ से समझना पड़ा कि असल में मसला हो क्या रहा है। ठीक है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। आपको जो भी काम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी करें इतनी करें इतनी करें कि आपको एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस हो जाए। आपका वही एक्सपीरियंस है, वही कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और आपको अपने ही रिजल्ट से पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। जब आपको अपने पानी का पता लगेगा तब आप किसी दूसरे की हेल्प करेंगे ना। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने बाइक नहीं चलाई कभी ज़िंदगी में, वो बाइक चलाना सिर्फ अभी सीखा है, सड़क पे कभी नहीं निकाली, प्रैक्टिकली नहीं चलाई, ट्रैफिक में नहीं चलाई, रश में नहीं चलाई, सिग्नल्स में नहीं रोकी। वो दूसरे को अगर फ़र्ज़ करना राइडिंग सर्विस देने लगे, जैसे इन ड्राइव या उबर वगैरह के नहीं होते जो बाइक राइडिंग सर्विसेज है, अगर उसे वो सर्विस किसी को देनी है, वो कैसे देगा? उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक, क्योंकि उसने अभी तक अपने लिए वो काम नहीं किया। सो अपने लिए करेगा, अपने लिए ड्राइव करेगा, पर्सनल ड्राइव करेगा, पर्सनल घूमेगा फिरेगा चलाएगा। उसे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, अब अपने अम्मी मम्मा पापा भाई बहन वगैरह किसी को लेके चलाएगा, तो वो डबल सवारी का ट्रिपल सवारी का उसे एक्सपीरियंस होगा। तो जितना ज़्यादा वो जो काम कर लेगा ना, कॉन्फिडेंस तो पीक पर होगा उसका। फिर अगर वही चीज़ किसी और को सर्विस देके, जैसे बाइक पे बैठा के चला दे और बोले जी वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के 100 रुपये लूँगा या 200 300 लूँगा 500 लूँगा, वो करेगा, उसे पता होगा कि वो पहुँचा देगा आराम से। मिसाल समझ में आ गई? इस मिसाल को सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फिट कर लें, किस तरह से ट्रैक पे जाना है, फिर कॉन्फिडेंस भी होगा। और फिर मांगे पैसे, लें पैसे अपने काम के, अपनी मेहनत के। क्यों फ्री सर्विस किस बात की? नो फ्री सर्विस, फ्री सर्विस नो। जैसे वो दुकान वाले लगाते हैं, उधार बिल्कुल बंद है, वो तो बिल्कुल ही बेतुकी बात करता है ना, किसी कोई तरस ना खाने वाली। मैं ये बता रहा हूँ नो फ्री सर्विस। फ्रीलांसर फ्री नहीं होता भाई, वो फ्रीडम में काम करता है, पर फ्री नहीं बैठा हुआ होता हर किसी के लिए। उसे बात करनी हो, बात करने के भी पैसे लेगा, उसको बात सुनानी है, बात सुनने के भी पैसे लेगा, वो हर काम के पैसे लेगा, क्योंकि वो फ्रीलांसर है। वो अपने हर क्लाइंट मतलब क्लाइंट क्या, हर वो बंदा जो परेशानी में गिरफ्तार है, हर वो बंदा जो परेशानी में गिरफ्तार है, उसको उसके मसले से निकालने के फ्रीलांसर पैसे लेता है। क्लाइंट क्या कहता है, मेरा ये मसला ठीक करना है, मुझे ये मसला ठीक करवाना है, मुझे ये कन्फ्यूजन ठीक करवाना है, मुझे वो मसला है, मुझे ये मसला है। अरे भाई, तो फ्रीलांसर पैसे ही लेगा ना, तभी तो बताएगा। फ्रीलांसर सलूशन ही तो देता है, फ्रीलांसर सलूशन देता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम से निकालता है। फ्रीलांसर मसाइल हल करता है। बिजनेस किस लिए होते हैं? बहुत सारे बिजनेस एग्जिस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के ही तो पैसे होते हैं सारे। जो कोई प्रॉब्लम से निकल जाए तो पैसा क्यों देगा? डॉक्टर के पास बंदा कब जाता है? दांत में शदीद दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब नॉर्मल हो तो चल जाता है, दवाई खा लेगा, पैनाडोल खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, पता नहीं कौन कौन सी, अब पैनाडोल खिला रहा हूँ दांत के दर्द में। सो बहरहाल जैसे एग्जाम्पल है समझाने के लिए, तो जी जब उसे शदीद होगा ना दर्द, और डॉक्टर भी ना कर सके हेल्प, या डॉक्टर साहब यार कोई सर्जन बता दो, ये बता दो, दांत निकलवाना है, फिर जाएगा दांत के स्पेशलिस्ट के पास। अब दर्द की शिद्दत, तकलीफ जितनी ज़्यादा होगी ना, तो उस वक्त वो 10 क्या 20,000 भी देने को तैयार होगा। ऐसे ही देखा भाई ये ले ले, लेकिन मेरी जान छुड़ा दे इस दर्द से। तो बंदा दर्द से निकलने के लिए या अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए भी लगता है। ठीक है, सो जितना कोई टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, परेशानी में होगा, इफ़ यू वांट टू हेल्प, यानी आपने उसको पर्सनल टाइम दे के निकालना है। फ्रीलांसर अपना टाइम लगाता है, पर्सनली काम करता है अपने क्लाइंट के साथ, वर्क टुगेदर, ठीक है, 1 to 1 पर होता है, तब वो पैसे ही लेगा। फी सबीलिल्लाह करने के लिए वो नहीं बैठा, फ्री काम करने के लिए नहीं बैठा हुआ। घर के अंदर जो उसका बिल आ रहा है, जब उसके अम्मा अब्बा के पास जो खर्चे हैं, दवाइयों के खर्चे, खाने का खर्चा, बहन भाइयों के मसले मसाइल, क्या वो मतलब किसी के फीडबैक से चलेंगे वो किराए? किसी के थैंक यू से वो किराए चलते हैं? नहीं। सही, मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ आपको अल्लाह के फजल से, चेंज कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एम्पावर कर रहा हूँ। जस्ट डिमांड योर रेट, अपने रेट रखें, अपनी स्किल सीख ली ना, शुरू हो जाए। और अगर किसी को आपसे काम करवाना है कि यार मुझे आपसे सर्विस चाहिए, हाँ जी पैसे होंगे, कहा ठीक है रेडी है, ठीक है, लेकिन पैसे होंगे। और बल्कि आपको बताना भी क्या, अगर वो ज़्यादा हैंगी पैंगी करे तो आई एम अ फ्रीलांसर, यू हैव टू पे फॉर इट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ मैं, फ्री में काम करता रहूँ? समझ में आ गई ना? गो फॉर इट।